Hey guys, I am Robin back again with a new story known as कब्र पे पेशाब। गाइस, प्लेलिस्ट और अटैच है, उसे देखना और सुनना ना भूलें। हाँ, मैंने की, क्यों नहीं करता, करना पड़ा मुझे। मैं मानता हूँ मैंने गलती की, और क्या करता मैं। 2 बार सिद्धि करी, वो भी फेल हो गई मेरी। मैंने करुण पिशाचिनी की सिद्धि करी, वो फेल हो गई। भैरव बाबा की सिद्धि करी, वो भी फेल हो गई। परिणाम आपको मैं सुना ही चुका, पर मैं तब भी नहीं माना, और मैं फिर से निकल पड़ा कब्रिस्तान और शमशान घाट। शमशान घाट से लौटते लौटते एक रात मेरे को ख्याल आया कि क्यों ना मैं कब्र पे पेशाब कर दूं। तो मैं कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया, और कब्रिस्तान में जाने के बाद मैं एक कब्र के बगल में बैठ गया, और मैंने सारी कब्रों में से एक कब्र छाटी कि इस कब्र पे मैं पेशाब करूँगा, और जब मैं इस कब्र पे पेशाब करूँगा तो भूत मेरे में आ जाएगा और मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँगा। भूत से जो कहूँगा वो होएगा और मेरा नाम हो जाएगा, सब लोग मुझे जानने लग जाएंगे। नाम की लालसा इतनी ज़्यादा थी कि नाम हो जाए, तो हमने ये काम भी करने में चूके नहीं। हमने साहब 1 महीने तक पेशाब करी। 1 महीना जैसे ही ओवर हुआ हमारा, तो हमें ऐसा महसूस होने लग गया, जब घर की ओर हम लौटने लग गए तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। भाई 31वां दिन हो गया, कोई नहीं। हमने कहा, हम आके फिर से सो गए घर पे अपने। ये हम 12 बजे के बाद कार्यक्रम चालू करते थे कि हमें जाना है और ये करना है। 12 बजे हमारे घर में सब सो जाते थे, तो हम निकल पड़ते थे। और निकलने में सबसे पहला हमारा, अब तो पहले तो ये था कि पहले शमशान घाट जाएंगे, उसके बाद हम कब्रिस्तान जाएंगे। अब तो हमारा मकसद ही एक था कि कब्रिस्तान जाना है और कब्र पे हमें पेशाब करनी है और घर पे लौटना है। ये हम सब कर चुके। हमारे 30 दिन ओवर हो गए। 31वें दिन हमारे साथ ये होना चालू हो गया कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब और दिन बीते, करीब 35 दिन हो गए, तो उसके बाद जब हम 35वें दिन के बाद 36वें दिन पे गए कब्र के पास, तो हमने पेशाब की। पेशाब करके हम लौट रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे है। कुछ धुंधलापन था, समझ में नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था कुछ सफ़ेद आँखें हैं जो मुझे देख रही हैं। तो मेरी स्पीड और तेज़ हो गई और मैं वहाँ से भागना चाहता था, पर मैं भागने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, काफ़ी तेज़ कदम बढ़ा रहा था, पर वो कदम ऐसा लग रहा था चल ही नहीं रहे हैं। तो मैंने दौड़ना चालू किया, और मैं दौड़ते दौड़ते इतना तेज़ दौड़ रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि मैं पहुंचने वाला हूं, पर मैं उसी कब्रिस्तान के अंदर ही था और मैं निकल नहीं पा रहा था। मैं वहीं पे ही दौड़ता रहा और पीछे मुड़ के देखता रहा। जितना मैं दौड़ रहा था उतना ही वो भूत जो था वो दूर दिख रहा था मुझे, और मुझे ये लग रहा था कि मैं कब्रिस्तान पार करने वाला हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरी गलतफहमियाँ थी जिनको मैं सोच रहा था। और भागते भागते मैं पसीना पसीना हो गया, पर मैं वो कब्रिस्तान पार नहीं कर पाया। दूसरा दिन जब हुआ, मैं वहीं पड़ा मिला कब्रिस्तान के अंदर। कुछ हमारे दोस्त थे मुस्लिम भाई, जो हमें उठा के घर पे छोड़ गए। जब वो घर पे छोड़ गए तो घर वालों को मालूम चल गया कि ये कब्रिस्तान में मिला है, और घर वालों ने लेके हमें बिस्तर पे लेटाल दिया। हम बेड पे लेटे हुए थे, और
जो जैसा कि फिर हमारे को हमारे घर वालों ने बताया कि मैं बहुत चीखा चिल्लाया। जब मैं इतना चीखा चिल्लाया तो मेरे घर वालों ने मेरे मुंह पे टेप लगा दिया, मेरे हाथ पैर बांध दिए और मैं 6 महीने तक बेड पे पड़ा रहा। बस मुझे नहीं मालूम, जितना मेरे को मेरे घर वालों ने बताया है कि मैं जब मेरा टेप खोला जाता था मुंह का तो मैं इतना चिल्लाता था कि अड़ोसी पड़ोसी घर पे आ जाते थे और वो पूछते थे कि क्या अत्याचार हो रहा है लड़के के साथ। तो हम लोगों ने ये बता दिया था उन्हें कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मतलब मैं मेंटल हो गया हूँ, जैसे कहते हैं पागल पागल हो गया हूँ। और अगर इतना ही ऐसा ही मेरे साथ चलता रहा तो एक दिन मुझे पागल खाने में भर्ती करवाया जाएगा। 6 महीने तक जो आदमी बेड पे पड़ा रहा, आप ये सोचिए, जब आवाज़ टेप हटता था तब आवाज़ ही निकलती थी मुंह से, मेरी आंखें इधर उधर घूमती रहती थी, स्थिर नहीं रहती थी, स्टेबल जैसे कहते हैं, स्टेबल बिल्कुल नहीं थी, केवल घूमती रहती थी आंखें। मैं किसी को लगातार नहीं देख पा रहा था, आंखें घूम रही थी मेरी। जब भी होश आता था मैं चीखता था और टेप लगा दिया जाता था मेरे मुंह पे। क्या खाना खाता था, क्या करता था, 6 महीने तक मुझे नहीं मालूम। ये पूरा पीरियड मेरा 1 साल तक चला था, जिसमें कि एक बार एक पंडित जी घर के बाहर से निकल के जा रहे थे। उतनी देर के लिए मेरा घर वालों ने टेप हटाया होएगा, तब खाना वाना खिलाने के लिए या कैसे भी, तो उन पंडित जी ने मेरी आवाज़ सुन ली और वो मेरे घर की बेल बजाते हैं और मेरे घर वालों को बुलाते हैं। जब घर वालों से उनने पूछा कि कौन चिल्ला रहा था आपके घर से, क्योंकि उन पंडित जी को कुछ संकेत सा लगा कि ये आदमी की आवाज़ नहीं है, ये किसी प्रेत की आवाज़ है या भूत की आवाज़ है। तो वो घर के अंदर मेरे घर वालों से पूछ के उनने प्रवेश किया। जैसे ही मेरे कमरे में प्रवेश किया तो मेरे घर वाले जो मेरे को बताते हैं कि मैं बहुत तेज़ी से चीखा चिल्लाया उनके ऊपर कि चले जा यहाँ से, भाग जा, पर वो गए नहीं। उनने मेरे को काफ़ी देर तक देखते रहे। उसके बाद मेरी मम्मी से उनने कहा और पिता से कि इस लड़के के ऊपर साया है, भूत का साया है और इसको आप, जैसा कि मेरे घर वालों ने कहा कि इसको हम पागल खाने भेजना चाहते हैं, क्या करें, क्योंकि इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। पहले मेरे घर वालों ने ये बात करी तो वो कहते हैं नहीं, ये पागल नहीं है, इसके ऊपर भूत है, जब ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है और इसकी आंखें घूम रही हैं गोल गोल। तो तुम लोग एक काम करो, मैं एक तांत्रिक को लेके आऊँगा, पंडित जी ने कहा। बस कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं घुसेगा जब मैं तांत्रिक को लेके आऊँगा। ये तरह तरह की ये आवाज़ें निकालेगा, बचा लो मुझे, ये हो रहा है मेरे साथ, मैं मर जाऊँगा, पर आप लोग कोई नहीं आओगे। मेरे माता पिता ने कहा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। 15 दिन और बीते। 15 दिन बाद पंडित जी तांत्रिक को लेके आए और ये दोनों मेरे कमरे के अंदर आ गए। इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया मुझे नहीं मालूम। जब इनने कमरा खोला तो मैं मेरे घर वालों को सोती हुई मिला। ये सब क्रियाएं मेरे साथ होती रहीं और 6 महीने बीत गए। 1.5 साल बाद मेरे को, मैं पूरा इतना ज़्यादा पतला हो चुका था कि कहना ही क्या, जैसे कोई आदमी बिल्कुल मच्छर हो जाता है ना, वो कंडीशन थी मेरी। मैं बहुत पतला हो चुका था, खाता पीता कुछ नहीं था, व्हील चेयर पे रहता था। व्हील चेयर पे रहने के बाद
फिर मेरे में जब 1.5 साल बीत गया पूरा, तो फुर्ती आना चालू हुई। माता पिता ने जितना हो सकता था मेरे साथ किया, और फिर मैं अब इस दुनिया में मेरे को समझ में आने लग गई कि मेरे ये माँ हैं, वो मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त लोग भी पूछने आते थे मेरे को कि उसके क्या हालचाल हैं, और वो कब्रिस्तान में कैसे पड़ा मिला। मैंने ये बातें अपने दोस्तों को भी नहीं बताई थी, पर मेरे को तो एक जुनून था ना कि मेरे को तो सिद्धि करनी है। और कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि मेरी पूरी नहीं हुई, भैरव बाबा की नहीं हुई, पर ये भूत तो मेरे को सिद्ध हो ही जाएंगे, और मैं फिर पॉपुलर हो जाऊंगा, नाम कमाऊंगा, और धन दौलत सब होएगी मेरे पे। तो इस चक्कर में मैंने ये सिद्धि करना चाहिए, पर इसका परिणाम भी मेरे साथ बुरा ही हुआ। ये सिद्धि भी मेरे को रास नहीं आई, और इसमें भी मैं फेल हो गया। और इसमें ऐसा फेल हुआ कि मेरा 1.5-2 साल पूरे कट गए इसमें, जिनको मैं कभी नहीं ला सकता अपनी ज़िंदगी में। तो आप लोग ही ये सिद्धि करने की बिल्कुल भी प्रयास ना करें। मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या क्या बीता है सिद्धियों के चक्कर में, और यही सलाह दूंगा कि आप लोग दूर रहें इन सब चीज़ों से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि जो मेरी गलतियाँ हैं मैं अपनी गलतियाँ सुधार सकूं। और प्लेलिस्ट देखना और सुनना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। योर्स रॉबिन।